हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रहे मानसून सक्रिय के चलते जो जहां पहाड़ जलमग्न से त्रस्त है, वहीं मैदानी क्षेत्र भी इससे अछूते नहीं नजर आ रहे हैं। और बात की जाए, लगातार प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग अलर्ट दे रहा है और उसके बावजूद आज भी जो है वो चंबा में बादल फटने की घटना। ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है कि किस तरह से जो है प्रदेश में डिजास्टर को लेकर सरकार प्रथम चरण पर काम कर रही है। बिल्कुल एग्जीक्यूटिव होकर मुख्यमंत्री अपने हमीरपुर दौरा रद्द कर कर जो है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचते हैं और वहां पर फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह काम कर कर जो है वो बहुत कम समय में जो वहां पे सैलानी और अन्य लोग फंसे थे उन्हें राहत प्रदान करते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है नरेश चौहान जी, मीडिया सलाहकार मुख्यमंत्री। क्या कुछ कहना चाहेंगे अब जो डिजास्टर टीम जो है वो केंद्र से भी हिमाचल पहुंची है, क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरह से रहेगी? नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एमएच शो में। जी। जानना चाहेंगे, जिस तरह से फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह मुख्यमंत्री ने कमान संभाली और बहुत ही कम समय में 70,000 लोगों का रेस्क्यू करने के बाद जो है वो अब क्या स्थिति है प्रदेश में? देखिए, जो स्थिति थी बहुत खतरनाक रही। जिस प्रकार भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ, और आप ये देखें कि तकरीबन 8-9 जिलों में बहुत नुकसान हुआ। चाहे आप सरकारी सड़कों की बात करें और सिंचाई की योजनाओं की बात करें, पीने के पानी की योजनाओं की बात करें, बिजली की लाइनों की बात करें, हज़ारों की संख्या में अभी भी रिपोर्ट जो बन रही है कि इसमें सारा समय लगेगा। लेकिन जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोर्चा संभाला, खुद अपने आप वो सड़कों पे उतर के लोगों के बीच राहत के कार्यों को फ्रंट लाइन में आके, और उनके साथ अधिकारी सभी लोगों ने, वो एक ठीक है कि बहुत बड़ा काम था। जहाँ 75-80 हज़ार पर्यटक फंसे थे कुल्लू मनाली के क्षेत्रों में, उनको बहुत कम समय में 70,000 लोगों को जो है अपने घरों की तरफ निकाला गया। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सड़कें सब जगह टूटी हुई थी। तो ये 12-15 हज़ार गाड़ियों को एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर सभी को अपने राज्यों की तरफ जाने का मौका मिला। सड़कें साफ़ हुई और बहुत बड़ा नुकसान था। और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार 300 लोग चंद्रताल में जो पर्यटक फंसे थे और वहाँ बर्फ़ गिर गई, सड़कों से हेलीकॉप्टर से उनको नहीं निकाला जा रहा था, तो ये बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन सबके सहयोग से और मुख्यमंत्री जी के अपने प्रयासों से इस काम को आगे बढ़ाया गया। और आज परिस्थितियाँ ये है कि आज सेंटर से टीमें आई हैं, पहुंची है हिमाचल प्रदेश में। 2 टीमें हैं। एक टीम शिमला, सिरमौर और किन्नौर का दौरा कर रही है और दूसरी टीम मंडी, कुल्लू वगैरह का दौरा कर रही है। तो वो एक भेजा है कि आंकलन करने के लिए कि नुकसान का किस तरह का नुकसान हुआ है। तो ये अभी चलेगा प्रोसेस। फ़िलहाल तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का जो इंटरिम जो हमने बात की, जो अभी तक आए हैं, अभी और मानसून भी चल रही है और लोगों से जो फीडबैक आ रहा है, अधिकारियों से आ रहा है, जो टीम बनी है, जो देख रहे हैं नुकसान को, अभी वो और आगे बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ सड़कें टूटी नहीं हैं। चाहे आप नेशनल हाईवेज़ की बात करें, स्टेट हाईवेज़ की बात करें, छोटी सड़कें हैं, पुलों का नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे लगता है इस आपदा से बाहर निकलने के लिए हिमाचल प्रदेश को बहुत समय लगेगा और साथ में काफ़ी पैसे की भी ज़रूरत रहेगी। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्रार्थना की, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील की कि आप हमारी मदद करें। या रिसोर्सेज की कमी है, तो उसी दम पे जो है हम इस कार्यों को आगे पूरा कर सकते हैं। नरेश जी, जिस तरह से इस बाढ़ समय में राजनीति होना शुरू हुई है, क्या आपको लगता है वाजिब है ये? क्योंकि जिस तरह से वार पलटवार जो है वो लगातार चल रहा है। कल भाजपा के जो मुख्य प्रवक्ता हैं उन्होंने भी कहा कि जो राहत हिमाचल प्रदेश को मिली है, जो केंद्र से मिली है, वो जो है वो सरकार उसके बावजूद भी जो है राग अलाप रही है कि हमें और राहत मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, जिस तरह से सर्वदलीय बैठक की चर्चा यहाँ पे की जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्या विपक्ष सरकार के समक्ष जो है वो आया है? क्या उन्होंने डिमांड की थी सरकार से कि यहाँ पे सर्वदलीय बैठक हो ताकि जिसके चलते जो है वो तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो इसमें सहायता कर सके? देखिए, पहली बात तो ये राजनीति करने का समय नहीं है। प्रदेश में संकट है और सभी लोगों को मुश्किलात से बाहर निकालने की बात है, और सड़कों को रिस्टोर करने की बात है, पानी की स्कीमों को रिस्टोर करने की बात है। इस वक्त मिलजुल के काम करने की आवश्यकता थी। ये अपील माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी की थी, और विपक्ष के नेताओं को भी मैं समझता हूँ कि राजनीति करने का ये सही समय नहीं है। वो ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो, उनकी सरकार है भारतवर्ष में,
वहाँ से वो मदद करने के लिए प्रयास करें कि अधिक से अधिक मदद जो है हिमाचल प्रदेश को मिले। ये उनका प्रयास होना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि अभी तक जो मदद है, ये 15th फाइनेंस कमीशन में जो हमारा अधिकार था, जो पैसा हमको मिलना ही था, वो वही पैसा अभी मिला है। 180 करोड़ रुपया जो दूसरी किश्त आई है, वो स्वाभाविक तौर पे हमको नवंबर में मिलना था, लेकिन उसका एडवांस पेमेंट अभी किया है। लेकिन आप ये समझें, विपक्ष के लोग भी और जो लोगों को भी समझने की आवश्यकता है, जो लॉस अभी हुआ है उसके एवज़ में हमको अभी कुछ नहीं हुआ है। टीमें अब आई है, अब वो आंकलन करेंगे, उसके बाद जो है हमारी मदद भारत सरकार करेगी। तो ये बोलना गलत है कि सहायता हुई है, वो वही पैसा हमको जो है एडवांस रिलीज़ किया गया है। और बाकी जो सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष के नेता ने कोई ऐसी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से की कि भाई हम जो है चाहे टेलीफोनिकली करें या कुछ पत्र लिखा हो कि हम इस पे जो है सभी दलों की बैठक होनी चाहिए। लेकिन जो पहला जो दौर था उसमें जिस प्रकार का नुकसान हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मोर्चा संभाला, 3-4 दिन वो लगातार दौरा करते रहे, तो उस वक़्त उनके पास इस तरह की समय नहीं था। पहली जो प्राथमिकता थी, जो लोग फंसे हुए थे उनको वहाँ से सेफली बाहर निकालना था और लोगों को राहत पहुँचाने का काम था। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मोर्चा खुद संभाला, तो उस वक़्त तो प्राथमिकता वही थी। अगर अब भी विपक्ष के नेता मीडिया के ज़रिए इस बात को ना करें, मुझे लगता है कि उनको बताना चाहिए कि कब उन्होंने इस बारे में चिट्ठी लिखी या टेलीफोनिकली मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि इस पे सभी दलों की बैठक होनी चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें कोई हिच ना होती, बजाय इसके मीडिया के वो इसको सिंसियरली अगर उसको ये चाहते तो। नरेश जी, वहीं अगर बात की जाए, अभी मानसून बाकी है, 15 अगस्त तक जो है वो मानसून रहेगा और जिस तरह से लगातार मानसून सक्रिय है, तो उसको लेकर अभी तक कितना आंकलन जो है प्रारंभिक तौर पर कितना नुकसान प्रदेश का हुआ और आने वाले समय के लिए किस तरह से तैयारी है, क्योंकि लगातार भूस्खलन के साथ साथ जो है वो बादल फटने की घटनाएं भी आ रही हैं। तो प्रदेश सरकार किस तरह से अलर्ट पर है और विभागों की बात की जाए तो किस तरह के दिशा निर्देश जो है वो लगातार प्रदेश सरकार द्वारा जिला मुख्यालयों को दिए जा रहे हैं? देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, हम सभी लोगों को ये समझनी पड़ेगी कि इतनी बड़ी आपदा आई और इतने लोग फंसे थे। आपने देखा कहीं किसी की कोई बात नहीं हुई कि हम फंस गए हैं, हमको सहायता चाहिए। इतने वेल प्लान्ड मैनर में हुआ है। इसका श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को देता हूँ, उनके अधिकारियों को, कि बड़े अच्छे तरीके से ये सारा कुछ हुआ। उसके बावजूद अभी लगातार मानसून जारी है, बारिशें हो रही है और नुकसान डेली हो रहा है, बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। तो आप जहाँ तक सवाल कर रहे हैं कि नुकसान क्या है, नुकसान हर दिन बढ़ता जा रहा है। हर दिन जहाँ बादल फट रहे हैं वहाँ फिर से नुकसान हो रहा है, लगातार बारिशें रुकी नहीं है। तो नुकसान का सही आंकलन करने में जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो अभी सरकार ने, मुझे लगता है कि जो आंकड़ा रखा है, जो अभी तक हमारे पास जानकारी आई है, वो तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की जानकारी आ चुकी है। लेकिन नुकसान इससे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है और अभी मानसून लगातार 1 महीने और चलनी है, तो नुकसान तो स्वाभाविक तौर पर बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। सरकार पूरी तरह से तैयार है, अलर्ट पर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ज़रूरत पड़ती है, अगर कहीं इस तरह की अनहोनी दोबारा घटती है तो उसके लिए जो है वो पूरी तैयारियां हैं, या फिर केंद्र सरकार से बात की जाएगी अभी? नहीं, देखिए, जब बुरा दौर था उस वक़्त किया है, प्रूफ किया है, करके दिखाया, लोगों की सहायता की और अच्छे से हुआ, सारी एजेंसीज़ ने काम किया। लेकिन हम सोचते हैं कि आगे ऐसी दोबारा परिस्थिति ना बने। लेकिन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, अधिकारी, आप सब तरह से तैयार हैं। जो हमारे पास आपदा के लोग हैं, उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, फील्ड में हैं, हर जगह काम हो रहा है। सड़कें बनाने का काम हो रहा है, सड़कें खोलने का काम हो रहा है, लोगों को राहत देने के लिए काम हो रहा है। हिमाचल एप्पल स्टेट है, सेब का सीज़न चल रहा है, वहाँ सड़कों को खोलना प्राथमिकता है। पूरी सरकार लगी हुई है, मंत्री लगे हुए हैं, सभी विधायक लगे हुए हैं, अधिकारी लगे हुए हैं। हर पूरा, आप ये समझे, पूरी सरकार जो है हमेशा ही अलर्ट पे और काम में लगी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। तो ये थे मीडिया मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के, जिन्होंने साफ तौर पर पूर्ण जानकारी दी है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश पूरा प्रलय में डूबता हुआ नजर आया, उस समय जो है वो फ्रंट लाइन पर जाकर मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला और यदि भविष्य में भी इस तरह की कोई स्थिति आती है तो प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है, पूरे तैयार है। इन्होंने कहा है कि फिलहाल प्रारंभिक आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 5,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान फिलहाल आंका गया, लेकिन ये आंकड़ा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से मॉनसून जो है वो अभी जो है वो लगातार सक्रिय है और 15 अगस्त तक जो है वो मॉनसून चलेगा, जो कि समय सीमा रहती है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है। बहरहाल देखने होगा कि जिस तरह से लगातार प्रदेश में
जो त्रासदी हो रही है उसको लेकर जो केंद्र से टीमें भी यहाँ पे आई हैं, क्या कुछ आंकलन कर कर वापस केंद्र सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला।